मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस तरह से प्यार और विश्वास जताया है, मैं आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। जब बहन और बहनोई का झगड़ा होता है तो बहन ही हमेशा जीतती है। बहन से ही बहनोई है, बहनोई का कोई अस्तित्व नहीं। जो मुझे गया जिला के तमाम जाति धर्मों ने उस लायक बनाया, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी, लालू जी, सब लोगों ने मिल के, सुरेंद्र चचा, सारे लोग जो है मिल करके हमें उस लायक बनाया है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद पहले चरण के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन था। बिहार के 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई। आरजेडी ने चारों सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं। चारों सीट पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। आरजेडी सहित एनडीए और निर्दलीय कैंडिडेट ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको यहां जानना जरूरी है कि आरजेडी के ओर से बतौर कैंडिडेट गया संसदीय सीट से बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में हैं। वहीं नवादा से श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद सीट से आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है। वहीं अर्चना रविदास महिला हैं, वो जमुई लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रही है। दूसरी ओर मुकाबले की बात करें तो गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट से जीतन राम मांझी एनडीए के ओर से कैंडिडेट हैं। वहीं नवादा में विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं, भाजपा के ओर से चुनावी मैदान में हैं। जमुई से चिराग पासवान के बहनोई जीजा अरुण भारती चुनावी मैदान में हैं। वहीं औरंगाबाद से सुशील कुमार जो सिटिंग एमपी हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी भाजपा और आरजेडी के कैंडिडेट ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अब तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नामांकन के दौरान की तस्वीरें हैं। तमाम जगहों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई है और इस भीड़ में बैठे तमाम जो नेता आपको नजर आ रहे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ अलग अलग दलों के जो नेताओं की आज नामांकन थी, उनमें शामिल होने आए हैं। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इधर सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होना है। लेकिन एक रोचक बात यह है कि आरजेडी ने अब तक बिना किसी इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे पर सहमति के ही अपने कैंडिडेट उतारे हैं। बहरहाल औरंगाबाद सीट पर भारी खींचतान है। लेकिन पहले आपको हम सुनवाना चाहेंगे आरजेडी के चारों कैंडिडेट को कि चुनाव अब प्रक्रिया में होगी, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, क्या कहना है उनका। कह रहा है कि बहन और बहनोई का यहाँ झगड़ा चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि जब बहन और बहनोई का झगड़ा होता है तो बहन ही हमेशा जीतती है। बहन से ही बहनोई है, बहनोई का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, युवाओं के लिए विशेष एजेंडा क्या होगा आपका इस बार का जमुई के लिए? युवाओं के लिए हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोजगार नौकरी पे आप लोग जान ही रहे हैं। जो 17 साल में नहीं हुआ था वो 17 महीना में कर दिखाए और इतने दिनों से कहीं ये रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। तो यही हम लोग का मुद्दा है। चिराग जी तो अपना बहनों के यहाँ खड़ा कर दिए, वो भी हुए हैं। देखिए, युवा हैं लेकिन वो बाहर से आए हैं, हम घर की बेटी हैं। वो आएंगे चले जाएंगे। विदेश से आए हैं, सुनने में आया है, आप ही लोग पत्रकार भाई लोग से पता चला है कि विदेश से आए हैं। तो जो देश में रहते थे उनसे तो मिलना मुश्किल हो रहा था लोगों का, तो विदेश में जो रहते हैं उनसे कैसे ये स्थापित कर पाए। महागठबंधन के सभी साथी आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस तरह से प्यार और विश्वास जताया है, मैं आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। क्या एजेंडा? आपके माध्यम से मैं गया जिला के जनता को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सभी जाति धर्मों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लोगों को जो मुझे गया जिला के तमाम जाति धर्मों ने उस लायक बनाया। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी, लालू जी, सब लोगों ने मिल के, सुरेंद्र चचा, सारे लोग जो है मिल करके हमें उस लायक बनाया है।
और मेरे बारे में सबको पता है, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि गया जिला का कोई भी जाति धर्म के लोग हों वो सिर्फ मदद करेंगे तो कुमार सर्वजीत। सर मांझी जी भी इस चुनाव में है, पिता है ना, क्या पिता है, पिता तो दयालु होते हैं, सबको पता है। जनता भी तय करती है कि अगर बाप और बेटे की लड़ाई है तो लोग ज़्यादातर जो है बेटे के सामने कहते हैं भाई, बाप को मनाते हैं कि बेटा के लिए मान जाइए। ठीक है सर मांझी जी राम का तो कुमार सर्वजीत, अर्चना रविदास, अभय कुशवाहा को आप सुन रहे थे। महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट हैं, नामांकन खत्म हो गया है, समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई है। बहरहाल अब जनता के बीच जाकर वोट मांगना है नेताओं को। एनडीए के ओर से भी कई बड़े नेता आज क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट के नामांकन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा, इसके अलावा चिराग पासवान ने भी एनडीए कैंडिडेट के नॉमिनेशन में हिस्सा लिया है। आरजेडी कैंडिडेट के नामांकन में कई और हस्ती जो आरजेडी के हैं उन सभी लोगों ने शिरकत की है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।